ये जो संपत्ति बेचने का कार्यक्रम है, सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए इसका नाम रखा है मॉनिटाइजेशन। रेलवे स्टेशन में जिस तरीके की दुकानें होती थी, जो हॉकर बेचते थे, जो छोटे छोटे स्टॉल लगते थे, तो रेलवे स्टेशन को भी अगर एयरपोर्ट जैसा बना दिया जाएगा तो एयरपोर्ट में जहां 70 रुपये 80 रुपये के कम में कोई कॉफ़ी नहीं मिलती, तो रेलवे स्टेशन में जो 10 रुपये की चाय कॉफ़ी ख़त्म हो जाए। सरकार पूरे देश की तमाम राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने जा रही है, इसके खिलाफ तो 25 सितंबर का भारत बंद, तो हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि पूरे देश में लागू हो और बिहार में ख़ास तौर पर लागू हो, और बिहार में महागठबंधन को इसको लेकर के आगे बात और करनी चाहिए। ये जो संपत्ति बेचने का कार्यक्रम है, सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए इसका नाम रखा है मॉनिटाइजेशन। इससे पहले डीमॉनिटाइजेशन का खेल हमने देखा और उसका असर अभी भी देश में हम लोग झेल रहे हैं, और इसीलिए इस बार डीमॉनिटाइजेशन या निजीकरण इन शब्दों से बचते हुए सरकार ने एक पर्दा डाल दिया कि ये हम जो एसेट्स हैं उसको एक तरीके से मोनेटाइज कर रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं कि हम किराए पर देश की संपत्ति को, सरकार का कहना है कि हम बेचने के बजाय किराए पर लगा रहे हैं, और इसके जरिए अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ सरकार को राजस्व मिलेगा। तो ये बहुत खतरनाक एक पूरे देश के लिए सरकार का प्रस्ताव है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो किराए पे लगाया जाएगा उसमें देश की तमाम सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेल लाइन, स्टेडियम, बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रीय संपत्ति है, और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण वो जनता के पैसे से ही हुआ है, और आज नहीं हुआ है, वर्षों से होता रहा है। तो ये सरकार जो कहती थी कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में जो कुछ हुआ था उसी को बेच के, या सरकारी भाषा में कहिए तो किराए पे लगा करके, उसका किराया वसूल करके सरकार अभी काम चलाना चाहती है। तो आमतौर पे ये लग सकता है कि अगर कोई संपत्ति है और ऐसे ही पड़ी हुई है तो उसको किराए पे लगाए तो बुरा क्या है, लेकिन ये संपत्ति ऐसा नहीं है कि जो कहीं आइडल पड़ी हुई। अब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, ये तो कहीं बेकार नहीं पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट तो बेकार नहीं पड़ा हुआ है। स्टेडियम, जो रेलवे के अपने स्टेडियम है, जहां अभी हमारे देश के जितने लोग मेडल जीत करके आए हैं ओलंपिक में, तो सारे लोगों की ट्रेनिंग अगर होती है तो सरकारी अगर कोई सुविधा है, तो रेलवे का जो सबसे बड़ा अभी स्टेडियम है, ढाबा है, वहाँ पंचर ठीक करने के लिए दुकानें हैं, चाय की दुकान है। तो जैसे ही अगर हम सड़क को बेच देंगे और वो सड़क अदानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी, तो वहाँ होगा ये कि बड़े बड़े आउटलेट्स बनेंगे और छोटी दुकान, छोटा रोजगार वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। रेलवे स्टेशन में जिस तरीके की दुकानें होती थी, जो हॉकर बेचते थे, जो छोटे छोटे स्टॉल लगते थे, तो रेलवे स्टेशन को भी अगर एयरपोर्ट जैसा बना दिया जाएगा, तो एयरपोर्ट में जहाँ 70 रुपये 80 रुपये के कम में कोई कॉफ़ी नहीं मिलती, तो रेलवे स्टेशन में जो 10 रुपये की चाय कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से आम लोगों के खिलाफ है, और ये स्टेशन हो, सड़क हो, इसके इर्द गिर्द जो हमारे देश की एक व्यापक असंगठित अर्थव्यवस्था है, जिससे बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है, तो करोड़ों लोगों के रोज़गार के ऊपर ये एक कुठाराघात। इसलिए आम लोगों के रोज़गार के लिए, देश की अपनी आर्थिक व्यवस्था, उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर रोक लगे। तो हमें लगता है कि किसान सम्मेलन में भी इस पर बात हुई है, और जो 25 तारीख का भारत बंद होगा, बिहार बंद होगा, उसमें कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ ये NMP, नेशनल
मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, देश को बेचने के लिए पाइपलाइन सरकार ने खोली। इस पाइपलाइन को बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।